सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम। एक महिला जिस पर शारीरिक सुख का कुछ इस प्रकार से जुनून सा चढ़ता है कि वह बार बार अपने उस रुख को बदलती रहती है। जब वह अपने पति से संतुष्ट नहीं हो पाती है तो वह अपने देवर के पास जाने का रुख कर लेती है और फिर वह अपने देवर के साथ बहुत ज़बरदस्त 4 साल तक इश्क लड़ाती है। उसके बाद वह अपने देवर के साथ एक ऐसा अहम निर्णय लेती है और फिर अपने घर को छोड़कर अपने देवर के साथ भाग जाती है। वह यहीं पर नहीं रुकती है, 1 साल तक वह अपने देवर के साथ बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से रही। पूरे गांव ने पंचायत करी, पूरे गांव के परिवार के कुनबा के जितने भी लोग थे उन्होंने उस महिला को, उस लड़के को खूब समझाया, उस देवर को खूब समझाया, भैया ऐसे मत कर, किसी का घर मत उजाड़। लेकिन उस महिला का कुछ ऐसा मतलब कि नशा से चढ़ा हुआ था उस लड़के को कि वह अब एक ऐसा काम कर देता है जिसके बाद मतलब जिसको जानकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस खतरनाक कदम को उठाने वाला कौन होता है? वह जो महिला है जो कि पहले अपने पति से संतुष्ट नहीं हुई, फिर अपने देवर से संतुष्ट नहीं हुई और अब वह अपने देवर के दोस्त के साथ भाग गई। यानी कि इस पूरे सदमे को वह अकेला जो देवर है वह सहन नहीं कर पाता और फिर वह अपने साथ ही एक ऐसा मतलब कदम उठा लेता है जिसको जानकर सभी लोगों ने मतलब दांतों तले उंगली दबा ली। सभी लोग परेशान हो गए, दुखी हो गए और कहने लगे भाई आज के इस कलिकाल में यदि तुम किसी के साथ बुरा करते हो तो फिर तुम्हारे साथ बुरा होना बिल्कुल ही निश्चित हुआ पड़ा है। दोस्तों क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है शामली उत्तर प्रदेश से। शामली के अंतर्गत आने वाला गाँव जिसका नाम भविसा है, उस गाँव में रहने वाला ये लड़का सागर जो कि मात्र 20 साल का था उस समय, क्योंकि ये कहानी 4 साल पहले शुरू हुई है। अभी ये सागर की उम्र 24 साल है और दोस्तों जब ये 20 साल का था इसकी जो दोस्ती है वह दोस्ती हो जाती है अपनी भाभी से। दोस्तों इसकी भाभी इनका नाम पिंकी है, पिंकी एक काल्पनिक नाम है और पिंकी से जब इसकी दोस्ती होती है तब पिंकी भाई जबरदस्त महिला, 2 बच्चों की माँ तो होती है, लेकिन एक दिन जब वह अपने बाथरूम से नहाकर निकल रही होती है और बस वह अपनी भाभी को देखने के इंतजार में जो सागर है अपने छत पर यानी कि चौबारा जो है उस पर चढ़कर अपनी भाभी को छुप छुप कर देखा करता था। उस दिन जैसे वह भाभी उस बाथरूम से बाहर निकली उसकी निगाहों में आ जाता है वह सागर। अब सागर को देखकर ना जाने क्यों उसकी आंखें भी चमक उठती हैं। अब तो वह अपने हाथ के इशारे से अपने देवर सागर को अपने पास बुलाती है और वह जो सागर है वह भी अपनी भाभी के पास जाने में बिल्कुल देर नहीं लगाता है। वह तुरंत खड़ा होता है और सीधा अपनी भाभी के पास चला जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से दोनों के शरीरों में शारीरिक भूख का आवेश था, यानी कि दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और बिल्कुल कोई भी मतलब को भीगा शरीर हो और बस वहाँ पर ऐसा शारीरिक आवेश हो, वो कैसे अपने आप पर कंट्रोल रख पाए और फिर मतलब कि वही होता है जो कि नहीं होना चाहिए था। यहाँ दोनों देवर भाभी की जो मर्यादा की जो दीवारें हैं उनको तोड़ बैठते हैं और वो बंद कमरे में जाकर मतलब जबरदस्त तरीके से वही काम कर बैठते हैं जिसके लिए शायद सागर को इंतजार था और उस महिला को भी इंतजार था। और वो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टूट कर प्यार मोहब्बत करते हैं और ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते हैं। अब उनका ये संबंध तो शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पर दोनों के शरीर में जिस प्रकार से ये पूर्ति हुई है अब तो दोनों को एक दूसरे की तलब लगने लगती है। यानी कि उनको जब भी मौका मिलता भाभी और देवर एक दूसरे के पास आया जाया करते, उनसे प्यार मोहब्बत किया करते और तो और वह देवर ने अपनी भाभी का खर्चा पानी उठाना भी शुरू कर दिया था। यानी कि कहानी बिल्कुल सामान्य। अब ये जो भाभी है ना ये सागर के ताऊ के लड़के की पत्नी है, लेकिन अपने ही भाई के घर में अब मतलब कि अब उस सागर पर शक कौन करे भाई। मतलब कि एक परिवार में कोई भी देवर भाभी यार ये हंसनी बोलना बातचीत वार्ता चलती रहती है। अब ज़्यादा कोई बात तो थी नहीं, यहाँ पर कोई लोग उन पर शक नहीं कर पाते। लेकिन एक दिन के बाद जब यह देवर अपनी भाभी के साथ खेतों पर संबंध बना रहा होता है ज्वार के खेत में, इसको देख लेता है इसका भाई। अब वह भाई जो है
वह अपने छोटे भाई सागर को ऐसी हालत में देखकर सागर पर भड़क पड़ता है और वह सागर को तो वहाँ से भगा देता है, लेकिन अपनी पत्नी को पीट बैठता है। वह अपनी पत्नी को ज़बरदस्त तरीके से बहुत बुरा भला बोलता है, उसको हर बात पर मतलब कि कहता है, डांटता है, कहता है कि यार 2 बच्चों की माँ बन गई, तेरी कौन सी ऐसी पूर्ति है जिसको वह नहीं कर पा रहा, उसके बावजूद तू इस लड़के पर डोरे डाल रही है, तुझको शर्म आनी चाहिए। तू इससे करीब उम्र में करीब 6 साल बड़ी है, उसके बावजूद तुम इनके साथ इस प्रकार के काम को करती हो, ये निहायत ही गलत है। लेकिन अपने पति के कहने के बावजूद भी वह जो महिला है वह अपनी उस हवस की आग को ठंडा नहीं होने देती और जब भी उसको मौका मिलता वह अपने देवर सागर को अपने पास बुलाया करती है। दोस्तों, यहाँ पर जैसे इस बात को थोड़ी सी हवा लग गई, अब तो गांव गृहस्थी जो माहौल होता है इनमें ये बातें आग की तरह फैलती हैं। दोस्तों, हर किसी की ज़बान पर जब ये बातें आ जाती हैं तो वहाँ के गांव के सभी लोगों को मालूम पड़ जाता है। यहाँ पर उस सागर के परिवार को जब मालूम चलता है तो वो लोग सागर को लाखों बार समझाते हैं, बुझाते हैं, उससे कहते हैं कि सागर तू अपने भाई का घर उजाड़ रहा है बेटा, इसका जो करना है ना, जो तू करना चाह रहा है ये बहुत ही गलत है। अरे उस औरत का तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन तू हाथ से चला जाएगा, इस बात को अपने दिमाग में रख ले। लेकिन जो सागर है ना, उस सागर पर उसकी भाभी का प्यार का भूत इस प्रकार से सवार था कि बस वह अपनी भाभी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। और दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि लोग मतलब कि सुनते सब किए लेकिन करते अपने मन किए, और यही काम कर रहा था वह सागर, यानी कि सारे गांव की बात उसके सिर माथे पर, लेकिन उसका जो पतनाला वो तो यहीं पर रहेगा, यानी कि वो अपनी बात पाड़े रहेगा और वो अपनी जो पिंकी भाभी है ना उसके साथ ही रहेगा। और उन्होंने अब प्लानिंग कर ली कि बस वो उस पिंकी को यहीं गांव में ही रखेगा, यानी कि 2 घर दूर जहाँ पिंकी मतलब कि अपने ससुराल में रहती है वहाँ से पिंकी आएगी अपने बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर और बस यहाँ पर सागर के साथ रहना शुरू कर देगी। लेकिन जब सागर के परिवार ने साफ शब्दों मना कर दिया कि भैया हम तुम्हें यहाँ पर नहीं रखेंगे, तुझे जहाँ जाना हो वहाँ चला जा, लेकिन हम तुझे इस घर में नहीं रखेंगे। और गांव में जिस प्रकार से ये बात आग की तरह फैल रही थी, लगातार पंचायतें हो रही थी, यहाँ पर उस लड़के पर दंड भी किया जाता है, लेकिन वह जो सागर है, सागर किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। और आज से यानी कि अप्रैल 2024 में वह अपनी भाभी यानी कि पिंकी को लेकर घर से भाग जाता है। दोस्तों, यहाँ पर वह अपने दोस्त की मदद से पानीपत में एक इंडस्ट्रियल एरिया में आ जाता है और यहाँ पर रहने लगता है और करीब 10 महीने तक ये दोनों यानी कि पिंकी और उसका देवर सागर दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे होते हैं। और सागर ने यहाँ पर एक कंपनी में नौकरी भी पकड़ ली और वह दिन भर नौकरी करता और रात मतलब जो भी पैसे कमाता, तनख्वाह आती, उसको अपने भाभी के हाथ में सौंपता और बस उसी के साथ इसी तरह से प्यार मोहब्बत में जुटा होता। लेकिन यहाँ होनी को कुछ और ही मंजूर होता है और यह होनी कुछ ऐसा खेल दिखाती है जिसके बारे में शायद सागर ने कल्पना भी नहीं करी थी, क्योंकि जिस कंपनी में सागर काम किया करता वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम रंजीत होता है, रंजीत भी एक काल्पनिक नाम है, और रंजीत के साथ ये जो सागर है, सागर रंजीत को अपने साथ अपने घर पर लाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर जैसे ही उसका घर में आना शुरू हुआ, रंजीत की आंखें चार हो जाती है सागर की भाभी पिंकी से, यानी कि उसकी पत्नी बनी पड़ी है लेकिन है तो भाभी ही ना, उसको अभी उन्होंने ब्याह ही नहीं किया है, इसीलिए वह अपनी भाभी के साथ जैसे रह रहा है। रंजीत की आंखें उस पिंकी से जैसी चार हुई, यहाँ पर उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और दोस्तों, एक दिन की बात, जब उस सागर के हाथ में ज़्यादा चोट लग जाती है, वह अपने हाथ को लहूलुहान अवस्था में लेकर आता है घर, और अपने घर में जब अपनी पत्नी मतलब अपनी भाभी पिंकी को आवाज़ देता है, कहता है कि दरवाजे खोलो, उसके हाथ में गहरी चोट लग गई है। यहाँ पर पिंकी जैसे दरवाज़ा खोलती है, उसके कपड़े अस्वस्थ तो थे ही, यानी कि वह जैसे सागर के सामने जाती है, सागर उससे पूछ पड़ता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो पिंकी कहती है कि वह तो सो रही थी। लेकिन सागर जैसे घर के अंदर गया, वह देखता है कि यहाँ पर जो रंजीत है, रंजीत अपने पैंट को बांध रहा है, पहन रहा है। इस बात को देखकर सागर को काटे तो खून नहीं, वह अपने दोस्त रंजीत पर भड़क पड़ता है, कहने लगता है बहुत बुरा भला, और भैया तू यहाँ क्या कर रहा है। इस तरह की जब बातें निकल कर आ रही हैं और सागर जब 2 गालियां उस रंजीत को दे पड़ता है, तो अब तो रंजीत भी अपने रूप में आ जाता है और वो कहता है भाई वो पानीपत का लोकल आदमी,
वो सीधे शब्दों में कहता है कि बेटा ऐसा है सागर, यदि जान प्यारी है तो चुप रहियो, किसी से कुछ मत कहियो। अगर तूने किसी से कुछ भी कहा तो तेरी खैर नहीं। अब इन बातों को सुनकर वह सागर क्या हुआ खराब भाई। अब वो लोकल आदमी उससे क्या करेगा वो, और वहाँ पानीपत में उस सागर का कोई नहीं भाई, वो घर से भाग कर ही तो आया है और ये सारी बातें उस रंजीत को मालूम थी। और दोस्तों यहाँ पर अब कहानी ये होती है कि करीब 10 दिन बाद ही वह जो पत्नी, जो उसके भाई की पत्नी थी, वह पिंकी जो कि उसकी भाभी थी, वह भाभी उस रंजीत के साथ भी भाग जाती है। अब रह गया यहाँ पर ये लड़का यानी कि सागर अकेला। सागर जिसने अपने भाई का घर उजाड़ा था, आज उसका खुद का घर उजड़ गया। और यह जो धोखा दिया किसने, उसकी अपनी भाभी ने, जिसके साथ वह प्यार मोहब्बत कर रहा था, जिसके साथ वह इश्क लड़ा रहा था, 4 साल से लगातार प्यार मोहब्बत में आगे बढ़ रहा है, आज वही भाभी उसको धोखा देकर भाग गई। और किसके साथ, उसके दोस्त के साथ। और वह दोस्त जबरन लेके गया है, मजाक में नहीं, जबरन कहकर गया कि तूने अगर कोई भी कदम उठाया तो तेरी खैर नहीं। अब बोलो आप क्या कहोगे ऐसी महिला के लिए। और दोस्तों अब यहाँ पर कहानी कुछ और होने वाली है। वह जो सागर है, वह सागर कहे तो किससे कहे, क्योंकि वहाँ उस जगह पर उसका कोई नहीं, वो कंपनी में कुछ नहीं कह सकता। और उधर वो जो रंजीत है, रंजीत को मिल गई पत्नी, वह उस पिंकी को लेकर अपने गांव भाग गया। मतलब अब रह गया अकेला सागर, हाथ मलता हुआ। वह दिन रात मतलब कंपनी जाता आता, खुद बनाता खाता, बड़ी मोटी टेंशन। और दोस्तों पिछले सप्ताह शुक्रवार के दिन जब शाम के समय वह जो सागर है अपने घर आता है, वह अपने घर में कुछ ढूंढ रहा होता है, अचानक उसको उसकी भाभी की चुन्नी मिल जाती है। पहले तो वह उस चुन्नी को अपने मुंह पर लगाकर बहुत बुरी तरह से रोता है, डगराता है और कहता है कि पिंकी तुमने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। और फिर वह उसी चुन्नी का सहारा लेकर अपने आप को वहाँ जो पंखा है पंखे से टांग लेता है। और दोस्तों इसी प्रकार से उसके शरीर का सीताराम हो जाता है, यानी कि उसने अपने भाभी के प्यार के चलते और उस बेवफाई से दुखी होकर अपनी जो कहानी है शरीर की वो पूरी कर दी। और वो भगवान को प्यारा हुआ है या फिर भैया नरक को प्यारा हुआ है, ये तो ठाकुर जी जाने, लेकिन उस आदमी की सीताराम हो गई है। लेकिन दोस्तों जब दूसरे दिन भी वह जब कंपनी नहीं जाता, उसके साथ ही लोग आते हैं, देखते हैं कि कमरा बंद है। वो लोग जैसे जंगले से जाकर देखते हैं, पता चलता है कि जो सागर है वह तो पंखे से लटका हुआ है। उन लोगों के बुलाने पर पुलिस को सूचना दे दी जाती है। पुलिस वहाँ आती है, दरवाज़ा तोड़ती है और फिर उस लड़के की बॉडी को नीचे उतारती है, पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाती है। सागर के परिवार में सूचना दे दी जाती है। यहाँ पर उसके सागर का परिवार आता तो है, लेकिन वो कहता है भैया तुम किसी और के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा अवश्य ही होगा। वही सब सागर के साथ हुआ। दोस्तों ये जो फल प्राप्ति है ना, मतलब बुरा करोगे बुरा होगा, अच्छा करोगे अच्छा होगा, जरूर नहीं है इसी जन्म में हो, लेकिन ये कली का हाल है भाई। कल ले लो, आज बुरा किया कल ले लो, कल तुम्हारे साथ अवश्य बुरा होगा। और दोस्तों ये बात मान लीजिए, हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अवश्य में भी भोक्तम कृतम कर्म शुभाशुभम। यदि आपने शुभ या अशुभ कोई भी काम किए हैं तो आपको उस पूरी स्थिति को भुगतना पड़ेगा ही, ये निश्चित है। ये भगवान की विधि में लिखा हुआ है, चाहे आप मानो या ना मानो, कुछ भी करो। लेकिन आप उस सागर की इस प्रकार से शरीर को पूरा करने की घटना के बारे में क्या कहना चाहते हो, और इस पूरे मामले में दोषी कौन है, सागर या सागर की भाभी पिंकी या सागर का दोस्त रंजीत? आप अपने शब्द मतलब हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर दें, हमें आपके शब्दों का इंतजार है। और दोस्तों जरूर लिखें और बताएं कि आखिर यहाँ पर गलती किसकी रही है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो भैया यही लगता है कि आज मतलब हम लोगों को सावधान, जागरूक और सतर्क होने की अत्यधिक आवश्यकता है। जो भी व्यक्ति, जो भी दर्शक मेरी इस वीडियो को देख रहा है वो इस बात को ठीक से समझ ले कि भैया ये शारीरिक जो भूख है ना, ये हवस की जो आग है, ये कभी समाप्त नहीं होती। और ये तुम्हारी तो क्या जानवरों की नहीं हो रही भाई। अब मैं शब्द नहीं बोलूँगा,
लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि ये जब जानवर योनि में ही पूरी नहीं हो रही तो मनुष्य योनि में पूरी कर लोगे क्या? भाई दिन रात करो ना तो तुमसे पूर्ति नहीं होगी। और आदमी इसी को अपना मतलब कि महान सुख मान बैठा है और इसी वजह से वो दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। यही कारण है दुर्गति होने का। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का कोई भी घिनौना कदम अगर आप उठा भी रहे हो ना तो 10,000 बार सोचें। और हाँ ज़रूर सोचें कि भैया तुम्हारे 2.5 महीने का प्यार, तुम्हारे 20 साल के जो पालना पोसना जो संस्कार है उनकी माँ बहन करने के लिए काफ़ी है। आज प्यार नहीं है, ना ही प्रेम है, आज तो सिर्फ शरीरों की भूख है। मतलब आदमी बस लगा रहे, दिन भर तो वहाँ कमाए, रात को आके पत्नी की सेवा करे। भैया जीवन भर यही रहेगा। आप सोच लीजिए, विचार कर लीजिए और आपको जो भी उचित लगता हो आप लोग कमेंट करके लिख भेजें ताकि आप जैसे और भी दर्शक आपके विचारों को सुने समझें और उसके बाद बताएं कि भैया कहानी क्या हो रही है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।